हम 2 साल से इतना दुखी है और परेशान है सर। आर्थिक रूप से भी इतना कमजोर हो गए, यहाँ तक आने के लिए मुझे अपने पड़ोसी से किराए तक उधार लाना पड़ा। सर हम लोग चयनित होके भी आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्राइम कर रखा हमने। समाज में कहीं जाते हैं तो मतलब आपकी नियुक्ति कब हो रही है, कब जा रहे हो, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रदेश के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग सभी का शिक्षा से विश्वास उठता जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, पहली बात तो भर्ती आती नहीं है और अगर भर्ती आती है तो कई कई साल तक लटकती रहती है। UKSSC मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा भर्ती घोटाला भी सामने आया है और लगभग इसके बाद हर विभाग में कहीं ना कहीं भर्ती घोटाला सामने आ रहा है। वहीं आज हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर शिक्षक दिवस पर LT के चयनित अभ्यर्थी जो सहायक अध्यापक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, पिछले साल की ये भर्ती है और उनका अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग जानते हैं कि क्यों रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या इनकी मांग है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं रैली ऑर्गेनाइज। सर मैं LT अभ्यर्थी हूँ, मैं गणित से चयनित हूँ। सर हम लोग लगभग 5 साल से मोटा माटी हम 5 साल से इस मामले में इन्वॉल्व हैं। 2 साल हम लोगों ने इस नियुक्ति को निकालने के लिए प्रयास किया, 2 साल भर्ती निकले हुए हो गया और 2 साल बाद जब रिजल्ट आया 1 साल हमारे चयन की प्रक्रिया में हो गया और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। एक मुद्दा हमारा यह है कि हमें नियुक्ति चाहिए। अब सर नियुक्ति में प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम जब सरकार के पास जाते हैं तो वो हमारे सामने आयोग को सामने खड़ा कर देता है और आयोग नए नए बहाने बनाता है। कभी कोई समस्या बताता है, कभी कोई समस्या बताता है। और क्या क्या समस्या बताइए। जैसे सुनने में आया कि प्रोग्रामर की समस्या बताता है और क्या समस्या और भी सर विभिन्न प्रकार की समस्या। अभी एट स्पॉट तो मुझे याद नहीं आ रही, बट बहुत सारी समस्याएं बताते रहता है। तो इसका मतलब यह है कि सर शासन जो है वो प्रशासन को हमारे सामने खड़ा कर देता है, तो हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे शासन तक। अब हमने क्या करा सर, एक एक करके सारे विधायकों से मिले, सारे सांसदों से मिले, पार्षदों से मिले, जितने भी ये जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे मिले, कैबिनेट मंत्रियों से भी मिल लिए, धन सिंह रावत जी से भी मिले। उन्होंने हमें कहा था 24 तारीख के आसपास कहा था कि आपको 10 दिन के अंदर आपकी फाइलें आयोग से मंडल पहुंच जाएंगे, लेकिन वो फाइलें आज तक मंडल नहीं पहुंची। 24 कौन से महीने? 24 अगस्त के आसपास। तो हमको हल्दूचौड़ में मिले थे, हल्दूचौड़ ये लालकुआं विधानसभा में। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि 10 दिन का आपकी फाइलें मंडल पहुंच जाएंगे, लेकिन सर वो आज वो 5 तारीख हो गई है, वो 10 दिन कब के हमारे गुजर चुके हैं। ठीक है, और लोगों से जानते हैं, आप बताइए। सर हम 2 साल से इतना दुखी है और परेशान है सर। आर्थिक रूप से भी इतना कमजोर हो गए, यहाँ तक आने के लिए मुझे अपने पड़ोसी से किराए तक उधार लाना पड़ा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में और उत्तराखंड में 8 अगस्त 2020 को एक ही दिन पेपर हुआ था। वहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहाँ पे ज्वाइनिंग हुए उन शिक्षकों का 8 महीने से ऊपर हो गया और हमारा यहाँ पे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने युवा मुख्यमंत्री श्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो हमारे व्यथा को समझे और हमें जल्द से जल्द 15 तारीख तक जो है हमें नियुक्ति दे दे। अच्छा ठीक है, और लोगों से जानते हैं, आपका क्या कहना है, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया था 15 अगस्त के दिन कि 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, तो वो अपने इस वादे को पूरा करें। इस वादे को पूरा करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं। और आप जो ये देख रहे हैं कि LT शिक्षक भर्ती धरने पर है, रैली पर है, ये हम हैं जो आए हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों के जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो भी लगातार अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये आंदोलन सिर्फ LT शिक्षकों का नहीं है, पूरे प्रदेश का आंदोलन है। लगातार कितने समय से आप लोग मांग कर रहे हैं वैसे, और ये नियुक्ति कब तक हो जानी चाहिए थी जो अभी तक? सर नियुक्ति तो काफी पहले हो जानी चाहिए थी, पर कुछ समय के लिए मामला न्यायालय के अधीन चला गया। परंतु हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 जुलाई को पूरा हो चुका है। तो लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 1.5 महीने का समय हो गया, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आयोग की मंशा होती या सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाती तो हमें जरूर अभी तक। और लोगों से जानते हैं, कई दूर दूर से लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं अभी पिथौरागढ़ से आई हूँ। सर हम लोग चयनित होके भी आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्राइम कर रखा हमने। समाज में कहीं जाते हैं तो मतलब आपकी नियुक्ति कब हो रही है, कब जा रहे हो, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। तो सर अभी देखिए इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं मेहनत करके, और यहाँ पे आके हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आज शिक्षक दिवस के दिन हमारे दुर्भाग्य है हम रोडों पर हैं। हम मतलब आर्थिक रूप से तो है ही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे 5-10 हज़ार में, वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया न्यू सेशन में कि आप लोग चले जाओगे, बीच में कहाँ टीचर मिलेंगे। और उसके बाद
जो मानसिक पीड़ा है उसको तो हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितने मानसिक रूप से। ठीक है, और लोगों को सुनते हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हरिद्वार रुड़की से आया हूँ। मेरा भी एलटी में सिलेक्शन हुआ है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पता लग ही गया है कि हम लोग एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं। अब सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रदेश के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग सभी का शिक्षा से विश्वास उठता जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, पहली बात तो भर्ती आती नहीं है, और अगर भर्ती आती है तो कई कई साल तक लटकती रहती है, और अगर फिर उसके बाद नियुक्ति का नंबर आता है तो फिर सरकार और जो आयोग है वो बहाने बनाता रहता है। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मैं आपको एक पॉइंट रखूंगा, मैं खुद एक टीचर हूँ, कोचिंग कराता हूँ 10th-12th के गरीब बच्चों को, निःशुल्क कराता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरे सामने पढ़ने वाले कई बच्चे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। जब उनसे रीज़न जानना चाहा कि भाई आप क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो वो मुझे ही उदाहरण देकर कहते हैं कि सर जब आपका ही सिलेक्शन हो कि आपको नियुक्ति नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे। ठीक है, पूछते हैं और लोगों से, और लोग कुछ कहना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं रुद्रप्रयाग से आया हूं और बहुत दूरस्थ जो मेरा ब्लॉक पड़ता है उखीमठ, वहां से आया हूं, और सिर्फ मैं इस एलटी सहायक अध्यापक के कारण यहाँ पाया हूं क्योंकि सर मैंने टेस्ट को निकाले, मेरे को 1 साल होने वाला है सर, और ये पेपर जब मैं तैयारी कर रहा था 1 साल मैंने यहाँ गुजार दिया और नौकरी अपनी छोड़ दी है सर। नौकरी छोड़ने के बाद मैं एक तो मेंटलिटी परेशान हो चुका हूँ, फाइनेंशियली परेशान हो चुका हूँ, और अपने घर वालों को किस हिसाब से मैं ये रोज कहूँ कि आखिर आयोग क्या कर रहा है, आखिर हमारी सरकार क्या करे, क्योंकि सर हम घर वालों को नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये कार्य हो कैसे रहा है, इसको कौन बताएगा। अब जब हम सरकार के पास जा रहे हैं, हम चाहे आयोग के पास जा रहे हैं, सरकार का कुछ अलग जवाब होता है, आयोग का कुछ अलग जवाब होता है, कहने को तो आश्वासन है। अब उस आश्वासन को लेके क्या करें, हमको तो हमारी नियुक्ति दो ना। अगर हम फर्जी वादे से जाते हैं तो बात लगती अपनी मेहनत से किया है, और 2 साल हमने इस पे तैयारी लगाई है, और 2 साल तैयारी लगने के बाद अगर हमारी नौकरी हमारे हाथ में नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी आ रखे हैं जिन्होंने एलटी सहायक अध्यापक की परीक्षा पास की थी और अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनकी गुहार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से कि इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि स्थिति इनकी बिगड़ती जा रही है, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।